गुड। मैं जब अकेले में कई लोगों से मिल रहा था और ये सवाल पूछ रहा था हाउ यू, तो कई लोग बोल रहे थे आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अपनी लैंग्वेज को चेंज कीजिए। आप अपने आप को अगर बोलते रहे आई एम फाइन, तो आप जिंदगी भर फाइन रह जाएंगे। ऑलराइट, जबकि आज क्या बोल सकते हैं आप अपने आप को? जबरदस्त, ग्रेट, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमने चूज कर लिया ठीक है, चल रही है, कट रही है, तो फिर वो चलती रहेगी, कटती रहेगी। सो हाउ यू? एक बार जंगल में एक अनाउंसमेंट हुआ, और जंगल में अनाउंसमेंट हुआ कि जितने भी मेंढक है उनकी रेस होने वाली है। और वो रेस का अनाउंसमेंट का दिन था, जिस दिन रेस होने वाली थी। सारे मेंढक एक जगह खड़े हो गए, एक जगह आ गए, एंड सब ने अपने स्पोर्ट्स शूज वगैरह पहन के पूरा ट्रैक सूट वगैरह में तैयारी कर ली भागने की। और जब इतने सारे मेंढक्स को भागने के लिए देखा, और जब सारे जंगल के जानवर आए इस रेस को देखने के लिए, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, सब लोग आए, सबने देखा ओह टारगेट इज सो बिग, ये छोटे से मेंढक इसको टारगेट को पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ये टारगेट पूरा करने की कोशिश की तो ये मर जाएंगे, ये रुक जाएंगे, थक जाएंगे, इनका बहुत, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारे ये बड़े जानवर जो थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, इन्होंने कहना शुरू किया रुक जाओ, मत करो, तुम लोग मत भागो। इनकी इतनी कॉन्फिडेंट वॉइस को देखते हुए 25% मेंढक ने भागना छोड़ दिया। बाकी जो 75% थे उन्होंने फिर भी कहा नहीं नहीं हम भागेंगे। लेकिन जब ये भागना शुरू हुए, जैसे ही गन का शूट हुआ, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड रनिंग, सब लोग भागना चालू कर दिए। और जैसे ही सब लोग भाग रहे थे, ये जंगल के जानवरों का शोर और तेज हो रहा था कि प्लीज मत भागो, तुम लोग मर जाओगे, तुम लोग रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हमारी बात सुन लो, हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग तुमसे ज्यादा जानते हैं, हम लोगों की ताकत तुमसे ज्यादा है, रुक जाओ, हम बोल रहे हैं, हमारी सुनो। ये सुनते सुनते 50% मेंढक, रेस सिर्फ 10-15% कंप्लीट हुई थी, वहीं रुक गए। 25% मेंढक फिर भी भागते रहे, लेकिन इनका शोर और ज्यादा चल, अब तो वो शोर को ज्वाइन कर लिया था इन 50% हारे हुए लोगों ने ऑल्सो, क्योंकि अब ये लोग जीत जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो ये लोग भी चिल्लाने लगे, अरे देखो मेरे को अभी हृदय का तकलीफ होने लग गया, तुम रुक जाओ यार, तुम लोग भी कहीं मर जाओगे, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, ऐसे बोलने लगे। दोस्तों 99% मेंढकों ने रेस छोड़ दी, और रेस अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन एक मेंढक था, वो भागता रहा। उसको सब लोगों ने बोला रुको, लेकिन वो भागता रहा, वो चलता रहा, वो रुका नहीं। सब लोगों ने कहा रुक जा भाई मेरे, तू मर जाएगा, तेरी जिंदगी चली जाएगी, रुक जा, तेरे बीवी बच्चे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बीवी विधवा हो जाएगी, दे वुड हैव बीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी, और ये भागता रहा, और फाइनली इसने वो अचीव कर लिया जो लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था। पूरी मीडिया ने उसको घेर लिया, ये तो हीरो है, इसको कंधे पे उठा लिया, सब कुछ कर लिया। और मीडिया ने पूछा हेलो सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? वो हाफता रहा, अरे व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? ये फिर भी हाफता रहा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस सर, वी आर आस्किंग यू, प्लीज बताइए। और वो फिर भी हाफता रहा। पता है क्यों? क्योंकि मीडिया को समझ में आया वो बहरा था। मीडिया को समझ में आया वो बहरा था। द प्रॉब्लम इज इन दिस रुक, हम लोग कहीं पे भी एनकरेज नहीं करते कि यार गो, कम ऑन, डू इट, सो व्हाट, यू विल फॉल, सो व्हाट विल। आज से अपने आप को ये बोलना शुरू कीजिए, ये बहरे हो जाइए, ऑलराइट। और आपके हस्बैंड भी बोलेंगे रुक, कार तू मत चला, हेलो, उसको बोलो यार अब तू ठंड रख, बहुत हो गया यार, क्या है, कम ऑन, कार नहीं चला सकती, क्यों नहीं चला सकती, गिव मी रीजन, क्यों नहीं चला सकती? एक बार जंगल में एक शेरनी थी, और शेरनी प्रेग्नेंट थी, एंड शी वाज इन द ह्यूज लेबर पेन, और वो बच्चा को जन्म देने वाली थी। जिस समय वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसी समय एक शिकारी उसके पीछे पड़ गया, और शेरनी ने देखा ओ शिट, अब क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने बच्चे को जन्म दिया, और वो वहां से बच के निकल गई। उसने अपने बच्चे को कहीं घास वास में कवर किया, और वो वहां से निकल गई। 1 घंटे तक वो शिकारी उस शेरनी को चेज करता रहा, और शेरनी अपने आप को बचा पाई। लेकिन 1 घंटे बाद उस जगह से भेड़ों का एक झुंड निकला, बहुत सारी भेड़ों का एक झुंड निकला, और भेड़ों के झुंड ने देखा एक नवजात शिशु, शेर का बच्चा, वो घास फूस में दबा हुआ है। शेर भेड़ों ने उसको अपने मुंह में उठाया और अपने साथ ले गई। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पलाने बढ़ने लगा।
वो धीरे धीरे भेड़ों के तौर तरीके सीख गया, वो धीरे धीरे भेड़ों से मिलने जुलने लग गया, वो धीरे धीरे समझ गया कि मेरी जिंदगी ये है। वो उन्हीं की तरह के गेम खेलने लगा, वो उन्हीं की तरह जीने लगा, वो उन्हीं की तरह रहने लगा, सब कुछ उसकी जिंदगी में वैसा ही हो गया। अब एक दिन ये सारी भेड़ें जंगल में गई और घास चरने के लिए गई, और जब घास चर रही थी तो अचानक से एक बड़े शेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया। और जैसे बड़े शेर का हमला हुआ, सारी भेड़ें इधर उधर भागने लगी अपनी जान बचाने के लिए। तो ये शेर का बच्चा भी इधर भागने लगा। शेर ने देखा शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में, उसने उसको लपक के पकड़ लिया, और जैसे ही उसको पकड़ा वो बोलने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो बच्चा। अबे पागल है क्या, तू शेर है? बोला शेर? मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। हेलो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाने दो। शेर ने उसे थप्पड़ मारा, घसीटते हुए पानी के पास ले गया और उसको अपना चेहरा दिखाया। देख, उसने अपना चेहरा देखा एंड उसको रियलाइज हुआ, व्हाट, मैं तो सच में शेर हूं यार, मैं सच में शेर हूं। उस दिन उसने दहाड़ना शुरू किया और उस दिन से उसके अंदर का शेर जाग गया। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर की शेरनी कब जागने वाली है? आप पैदा शेर हुए हो, ये भेड़ों ने आपको, आसपास की भेड़ों ने हमें भेड़ बना दिया है, राइट? सबसे पहले आपका बॉडी माइंड के अंदर जो लैंग्वेज चल रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम सिचुएशन में अगर एक लेडी ने अपने आप को मीनिंग दिया, मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ लाइफ ही बेकार है, मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, उसके माइंड में नेगेटिव शब्द चल रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी नेगेटिव हो जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत कुछ ताकत होने के बाद भी। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर कोई लेडी कहती है, आई एम द बेस्ट एंड आई विल डू इट नो मैटर कितना, मैं देखती हूं ये जिंदगी मेरा कितना इम्तिहान लेती है, मैं देखती हूं ये समाज मेरा कितना इम्तिहान लेता है, मुझे तो बनना ही है, मुझे पावरफुल होना ही है, और वो जितना ज्यादा उसको फेस करती है उतनी ही पावरफुल वो बनती जाती है, और एक दिन वही समाज उसके सामने घुटने टेक देता है। मेरी कॉम एग्जाम्पल है। सपोज कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेट्स से योर हस्बैंड हैज नॉट सपोर्टेड, योर बॉस हैज नॉट सपोर्टेड, या आपके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, या आपको और कोई दुख है और आप रोने लगे। अब जब आप रो रहे हो उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? आप कहां देख रहे हो? बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कैमरा के अंदर, या कहां देख रहे हो? नीचे। उस समय आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है? कोई है जो एक्सपर्ट हो और करके दिखाए प्लीज? नोबडी इज देयर, या करना नहीं चाहते? ओके, ठीक है। सो उस समय आप पूरी बॉडी का आपका फोकस भी है कि यार कुछ हो नहीं रहा। उसके बाद आप नीचे देख रहे हो, उसके बाद आपका पूरा बॉडी ऐसे, you are sitting probably like this, or you are sitting like this, or you are crying, और आप बिल्कुल, या घुटनों में आप सर डाल दोगे। मतलब आप अपने आप को पूरा बेचारा बनाने के लिए बहुत कुछ समझाओगे अपने आप को। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है और ये वाली बॉडी लैंग्वेज है, बदल पाओगे? शिट यार, क्या हो गया? कुछ हो बने वाला है? नथिंग कैन हैपन। उस समय में आपको बोले थे तू कुछ तो कर, नहीं देख सब ठीक हो जाएगा, आप कहते कुछ ठीक नहीं होगा, माजा नवरा। आप कुछ नहीं होने। उस समय आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कहेगी कुछ नहीं होने वाला, एंड दैट टाइम यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। एंड दोस्तों, पता है क्या है? अगर आपने एक बार ऐसा किया, दूसरी बार ऐसा किया, तीसरी बार ऐसा किया, चौथी बार ऐसा किया, पांचवी बार ऐसा किया, अनजाने में कब आपने इसको अपनी आदत बना लिया, और अनजाने में कब इस आदत ने आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, आपको पता ही नहीं लगा, और आपने सोचा ये आपका हस्बैंड है जो प्रॉब्लम में है। हस्बैंड्स आर इनोसेंट लाइक मी, you know, husbands are, you know, such a smiling face I have, you know, can I really give trouble to you? I know, husbands are good, but हमने अपनी अनजाने में एक आदत बना ली है, और ये अनजाने के ऐसे पता नहीं कितने ही पैटर्न्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो हम लोग इस